साथियों, कोई भी ग्रह अपनी दशा अंतरदशा में, जिसको कि हम विंशोत्तरी दशा कहते हैं, उसी में अपनी संपूर्णता के साथ में उसका जो कारकत्व है, उसका जो डिपार्टमेंट है, उसके अंतर्गत वो रिजल्ट प्रदान करता है। राहु पर हम चर्चा कर चुके हैं और आज से अब जो हमारी चर्चा है वो केतु देव पर हम प्रारंभ कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि मेष लग्न से ही हम प्रारंभ करेंगे। मेष लग्न की जन्म पत्रिका में केतु देव की महादशा कैसी रहने वाली है, दो बातें यहां पर महत्वपूर्ण है। केतु ही नहीं, कोई भी ग्रह जो है वो अपनी स्थापना, अपनी जो प्लेसमेंट है, उसके अकॉर्डिंग ही रिजल्ट देगा। उसमें जो बल है उसके अकॉर्डिंग ही वो रिजल्ट देगा। यदि वो 0 डिग्री का 28, 29 जैसी अंतिम डिग्रियों का हो जाता है तो वो रिजल्ट प्रदान नहीं करेगा। तो मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। आइए साथियों, एक मेष लग्न की जन्म पत्रिका पर दृष्टिपात करते हुए जानते हैं कि केतु की महादशा कैसी रहने वाली है। साथियों, ये जो आप स्क्रीन पर एक जन्म पत्रिका देख पा रहे हैं, ये मेष लग्न की जन्म पत्रिका है, क्योंकि ये 1 नंबर से प्रारंभ हो रही है। 1 नंबर इसके लग्न में ही लिखा है। अब एक एक करके हम केतु की महादशा उसके प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग जानेंगे। इससे पहले एक बेहद जरूरी सूचना उन सभी जातकों के लिए, उन सभी जातिकाओं के लिए जिनके विवाह में, जिनके दाम्पत्य में किसी न किसी प्रकार की खटास चल रही है। यदि मनमुटाव की स्थिति रोज होती है, या हो सकता है कि आप दोनों ने एक दूसरे से दूर रहना शुरू कर दिया है, या हो सकता है कि तलाक की तैयारी शुरू कर दी हो, या फिर तलाक की प्रोसीडिंग चल रही हो, चाहे जो कोई भी स्थिति हो, यदि आपके मन में 1% भी आशा है, विश्वास है, समर्पण है और इस रिश्ते को बचाने की इच्छा है, तो हम आपका साथ देने को तैयार हैं। जी हां साथियों, 19 मई 2023 23 वट सावित्री व्रत है और इस अवसर पर हम एक तलाक रोधी महाअनुष्ठान या विवाह जो विच्छेद होने वाला है उसको रोकने के लिए, अर्थात रिश्ते को बहुत मजबूती से बांधने के लिए ग्रहों पर आधारित यह अनुष्ठान होगा। आपकी स्वयं की जन्म पत्रिका में जो भी ग्रह इसके लिए उत्तरदायी है उसकी शांति के लिए यह हो रहा है। और निश्चित जानिए कि कितना भी टूटन की कगार पर रिश्ता आ गया हो, वो रिश्ता पहले से भी अधिक मजबूत स्थिति में आ जाएगा। तो अधिक जानकारी के लिए आप जो दिए जा रहे नंबर है इस पर संपर्क करके जानकारी ले सकते हैं। तो आइए साथियों, शुरुआत करते हैं, लग्न से ही शुरुआत करते हैं। यदि इस जन्म पत्रिका में लग्न भाव में ही केतु देव विराजमान है, तो इस जातक को जब भी केतु की दशा आएगी, लगभग 7 वर्ष की होती है केतु की महादशा, तो जब भी ये कोई कार्य करना प्रारंभ करेगा, थोड़ा बहुत भी होगा नहीं, कई बार तो ये होता है कि कार्य के मध्य में या कार्य के एंड में जाकर के किसी प्रकार की बाधा आती है, परंतु इस स्थिति में कार्य की जब ये शुरुआत कर रहा होगा, शुरुआत करेगा, उसी स्थान पर कार्य ब्लॉक हो जाएगा, रुक जाएगा। यहां वो अपनी शत्रु राशि में। इन्होंने जो भी पुराने पाप किए हैं, पुराने दुष्कर्म किए हैं, पुरानी कोई भी गलतियां की है, उन सब को केतु देव जांच के दायरे में यहां पर लेकर के आएगा। केतु की दशा अंतरदशा में कोई पुराना सरकारी प्रपंच, पुराना षड्यंत्र, पुरानी टैक्स चोरी, पुराने किसी दस्तावेज के कारण इनको संकट की स्थिति पूरी केतु की दशा अंतरदशा में रहती है। साथियों, यदि केतुदेव द्वितीय भाव में यदि विराजमान है, इस जातक या जातिका की वो वाणी बहुत मीठी कर देगा। जब भी वो बोलेगा, मीठा बोलेगा और वाणी के दम पर अपना बहुत जटिल कार्य भी ये पूरा करवा लेगा।
केतु की दशा यदि शुक्र थोड़ा बहुत भी ठीक ठाक है, हालांकि यहां पर केतुदेव नीच राशि के हैं, परंतु वो राजसी ठाठ बाठ देगा पूरे केतु की दशा अंतरदशा में, और ये व्यक्ति अपने खानदान में सबसे ज्यादा सफल व्यक्ति के रूप में अपने आप को स्थापित कर लेगा केतु की महादशा में। साथियों, यदि केतुदेव यहां पर तृतीय भाव में विराजमान हो जाते हैं तो पूरी की पूरी जो केतु की महादशा है वो एक रिस्क की, एक जोखिम की दशा होगी, पर ये जितना ज्यादा जोखिम लेंगे लाभ की उसके अनुपात में जो है वो संख्या कम हो जाएगी। पैसा ये कमाएंगे, सफलता भी ये प्राप्त करेंगे, साथ ही इनके ऊपर बदनामी की जो छींटें हैं वो भी लगेगी, और किसी प्रकार का जो वाद विवाद है कोर्ट में वो भी इनका आगे बढ़ सकता है। साथियों, यदि केतुदेव चंद्रमा की राशि सुख भाव में, चतुर्थ भाव में विराजमान हो जाते हैं तो वो इनको भटकाव की स्थिति पर लेकर के आ जाता है। माता से अनबन, माता से दूरी, माता से एक प्रकार से गलतफहमी की स्थिति लेकर के आ जाता है। और केतु जो यहां पर महत्वपूर्ण कार्य करेगा वो करेगा इनके चरित्र हनन का कार्य। ये कोई ऐसा स्टेप उठाएंगे जिससे कि इनका जो विवाह तक है वो भी संकट में पड़ सकता है। साथियों, यदि इस जन्म पत्रिका के पंचम भाव में, संतान के भाव में केतुदेव विराजमान है, और ये यदि विद्यार्थी हैं, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो बार बार एक स्थिति इनके साथ में जरूर उत्पन्न होती है कि जब भी रिजल्ट आता है 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, इससे ये रह जाते हैं मेरिट लिस्ट में आने के, तो सफलता को ये छू करके वापस आता है। लगातार केतु ये कार्य करता है। यहां पर यह स्थिति बहनों के लिए गर्भपात की स्थिति को लेकर के आती है, संतान हानि, संतान से हानि, संतान से किसी प्रकार की सम्मान की हानि केतुदेव यहां पर अपनी दशा अंतरदशा में प्रदान करते हैं। साथियों, यदि छठे भाव में केतुदेव विराजमान है तो इनको एक से अधिक रोग केतु की दशा अंतरदशा में, और केतु की जो महादशा है उसमें इनको पीड़ित रहना ही पड़ता है, खासतौर पर किसी प्रकार की स्किन की एलर्जी, स्किन से संबंधित किसी प्रकार के रोग को। ऋण का इनके ऊपर इतना बड़ा जाल हो जाएगा कि ऋण को चुकाने के लिए इनको कुछ बेचना भी पड़ सकता है, कोई अचल संपत्ति अपनी जो है, और शत्रुओं से हानि पूरी केतु की दशा में इनको मिलती है। यदि सप्तम भाव में केतुदेव विराजमान है तो इस जातक को अपने जीवन साथी के नाम से कभी भी केतु की दशा में निवेश नहीं करना चाहिए, नहीं तो उस निवेश में पैसा फंसना, नुकसान और धोखा, ये सुनिश्चित रूप से आप समझिए। यदि पति पत्नी में किसी प्रकार का मनमुटाव हो भी गया है तो चाहे आप कितना ही कोशिश कर लें, केतु की दशा में वो ठीक नहीं होने वाला है। आप जितनी कोशिश करेंगे उतना जीवन साथी आपसे दूर जाने का कार्य करेगा। साथियों, यदि केतुदेव अष्टम भाव में विराजमान हो जाते हैं तो ऐसा व्यक्ति 2 नंबर के काम से पैसा कमाएगा, और कहीं से इसके पास में आकस्मिक धन भी आएगा। जिस धन को ये भुला बैठा था वो धन भी इसको प्राप्त होगा, परंतु जो ससुराल से इसके रिलेशनशिप हैं वो बेहद खराब हो जाएंगे। लाख कोशिशों के बाद भी जो ससुराल से रिलेशन है वो ठीक नहीं हो पाएंगे। साथियों, यदि इस जन्म पत्रिका में केतुदेव भाग्य स्थान पर विराजमान हो जाएं तो इनको ये पिता से तो लाभ, पिता से तो मार्गदर्शन प्राप्त कराएंगे, भाग्य भी इनका चमकेगा, धर्म के क्षेत्र में भी ये कार्य करेंगे, और कुल मिलाकर के केतु की दशा इनकी एवरेज से अबव जाती है। साथियों, यदि कर्म भाव में केतुदेव विराजमान है, फिर शनि की स्थिति एक बार आप देख लीजिएगा, यदि वो ठीक ठाक है, अच्छी है, तब भी केतु की महादशा इनके जीवन की एक सर्वोत्तम महादशाओं में से एक जरूर होती है। काम जो भी हाथ में लेंगे उसको पूरा जरूर करेंगे, उसमें सफलता अवश्य इनको मिलेगी। और जिस किसी क्षेत्र में ये कार्यरत है, खासतौर पर यदि ये शनि से संबंधित कोई व्यापार कर रहे हैं, बिल्डिंग मटीरियल, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, ऑयल, पेट्रोल या काली वस्तु का कोई, तो उसमें इनको अपार सफलता अवश्य ही मिलती है। यदि लाभ भाव में केतुदेव विराजमान है तब भी शनि की थोड़ी सी आप स्थिति देख लीजिए, और ये इनके जीवन की एक सर्वोत्तम दशाओं में से एक
जरूर साबित होगी। ये हजारों में जो कोई एक व्यक्ति तरक्की करता है उस अनुपात में ये तरक्की करेंगे। इनकी आय में, इनकम में 1000 गुना वृद्धि होगी। यदि ये पढ़ने पढ़ाने से, कोचिंग इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, मेडिकल इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, तो ये अकूत संपत्ति बनाएंगे केतु की दशांतर दशा में। साथियों, यदि केतु देव 12th हाउस में विराजमान है तो ये इनके व्यय को बढ़ाएगा। हालांकि ये सारे के सारे व्यय मांगलिक खर्च होंगे, परंतु एक स्थिति यहां पर ये देखी जाती है कि इनको कोई अपनी अचल संपत्ति खर्च से बचने के लिए, ऋण चुकाने के लिए बेचनी पड़ सकती है और वृद्धावस्था जो है वो इनकी संघर्षमय रह सकती है। यहाँ पर बैठे हुए जो केतु देव हैं वो ऐसा कई ग्रंथों में लिखा हुआ है कि व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति भी जरूर कराते हैं। तो साथियों, श्रृंखला ये हमारी आगे भी जारी है और अब जो है वो समय इशारा कर रहा है कि आप लोगों के कुछ कमेंट्स शामिल किए जाए। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति। तो साथियों, पहला ही जो कमेंट है ये शोभना गुप्ता जी ने लिख भेजा है और आपने पूछा है कि यदि सप्तम भाव में अंगारक योग हो तो वो कैसा रिजल्ट प्रदान करेगा। तो आपको देखना है कि यदि आपकी जन्म पत्रिका में मंगल एक मारक ग्रह है, तब मंगल की दशा अंतरदशा में, राहु की दशा अंतरदशा में ये जो अंगारक योग है ये तलाक तक की नौबत लेकर के आ सकता है। साथियों, अगला कमेंट प्रतिभा उपाध्याय जी, ये हमारे नियमित दर्शक हैं। आपने लिखा है कि प्रणाम गुरुजी, सादर चरण स्पर्श और वंदन। अपना आशीर्वाद सदा हम पर बनाए रखें, नारायण आपको सदा सुखपूर्वक रखें। प्रतिभा जी, आशीर्वाद हृदय की असीम गहराइयों से। अगला कमेंट पीयू बॉस का है। आई एम मांगलिक और मैंने कलाई में काला धागा पहन रखा है, क्या ये पहनना उचित है? यदि आपकी जन्म पत्रिका में मंगल या शनि, इन दोनों में से कोई ग्रह मारक ग्रह है तो आपको ये नहीं पहनना चाहिए। तो साथियों, श्रृंखला हमारी ये आगे भी जारी रहेगी केतु की महादशा को लेकर के। यदि आप अपने लग्न से संबंधित एपिसोड देखना चाहते हैं तो यहाँ आई बटन में हम इसका प्लेलिस्ट का आपको लिंक प्रोवाइड करा रहे हैं। तो आज के लिए केवल इतना ही और इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार।